हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर while the angle of elevation of its center is beta. Prove that height of the center of the balloon is a small r sin beta into cosec alpha by 2। तो इस क्वेश्चन में एक राउंड बैलून लेना है और बैलून को क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्वर जो है जो पॉइंट पी से उस बैलून को देख रहा है और आई से जो उसका एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पर अल्फ़ा बन रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन गया यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल से वो उसका बीटा बना है। आई से एंगल अल्फ़ा दिया गया है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, बीटा है। क्लियर। अब राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, बैलून का रेडियस आर है, सबटेंड एन एंगल अल्फ़ा, कितना एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा बना रहा है एट द आई पर ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से देखते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और जो बैलून का जो सेंटर है उससे बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो प्रूफ पे कर लेना है आपको कि आर जो हाइट ऑफ द बैलून यानी हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, सेंटर से जो हाइट है जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, जो ग्राउंड है उस ग्राउंड से हाइट कितना है, ये हाइट हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग सर्किल एक ड्रॉ कर लिए और सर्किल ड्रॉ कर लिए और सर्किल जो ड्रॉ किया गया है वो एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना बना, आपका अल्फ़ा बना, किससे, आई से। जब एंगल अल्फ़ा बना, अब इस पॉइंट को जो है उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं अभी पी, एंगल बन गया अल्फ़ा, बाहर उसको लिख लेते हैं ताकि अगर ड्रॉ करेंगे सेंटर से उसको लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आपको हो गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट जो था उसको सेंटर से मिला देते हैं कि हमको तो ये भी निकालना है ना, दिया है क्वेश्चन में कि जो सेंटर से जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसलिए सेंटर से मिला दिया यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन। वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ग्राउंड से, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बीटा है। यानी नीचे जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका, यहाँ पर बीटा है। यहाँ पर जो सेंटर से बन गया कितना है, होगा अल्फ़ा बाई 2। अगर देखिए पॉइंट को सेंटर से मिलाया दिए थे या पूरा एंगल अल्फ़ा था, अल्फ़ा है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, दोनों आधा आधा हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2। जैसे आई से पूरा जो एंगल था वो अल्फ़ा बन रहा था बैलून का और उसको सेंटर से जब ज्वाइन कर दिया गया, जब आधा आधा हो गया तो एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा बाई 2 और अल्फ़ा बाई 2 दोनों अल्फ़ा बाई 2 हो गया। अब सेंटर को क्या करते हैं, सेंटर से नीचे ग्राउंड पर लेते हैं सीधे परपेंडिकुलर, जो नीचे लिया गया उस सीधे क्या है का परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है सेंटर से, क्योंकि हाइट निकालना है। अब हाइट निकालना है ग्राउंड से, तो सेंटर से किसी पॉइंट से किसी लाइन, नीचे लाइन है वहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना है लाइन से उस पॉइंट का, तो अगर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए पॉइंट ओ को जो नीचे कनेक्ट किया गया है उसको वो जो है आपका परपेंडिकुलर है। दूसरा आपका रेडियस भी हो गया, तो रेडियस भी यहाँ कर दिया। हम लोग जानते हैं एक चीज़ यहाँ पर जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस
वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो ON है, ON वह PN के परपेंडिकुलर है, या OM जो है OM वह PM के परपेंडिकुलर है। इतना दिमाग में आ गया होगा आपका। OM है वह PM के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एक नीचे ग्राउंड है OQ, वो भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ये पूरा मेन आपको फिगर है, जो फिगर आपको समझ, तो मेन आपको इसमें क्वेश्चन समझना ही है, और क्वेश्चन समझ के फिगर ड्रॉ करना ही मेन इसमें इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम लोग उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। या जब क्वेश्चन ये हॉट क्वेश्चन है तो टफ़ क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो टफ़ नहीं है। जब क्वेश्चन जो फिगर बनाते हैं, फिगर थोड़ा बनाने में लोगों को थोड़ा टफ लगता है कि कैसे कैसे फिगर बनेगा। बाकी सॉल्यूशन जो है इसका है बहुत ही आसान है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पर लेट जो OQ है, OQ क्या है, OQ इज़ द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। OQ क्या मान लेते हैं कि OQ जो है वह ग्राउंड से क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट OQ क्या है, OQ इज़ द हाइट ऑफ द सेंटर से हाइट है ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड से सेंटर तक का हाइट है क्या, OQ, जो आपको क्या करना है, निकालना है। और OQ इक्वल टू ही आपको लाना है R sin बीटा इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई 2। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसमें इन ट्रायंगल OPQ। अब ट्रायंगल हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल OPQ में। तो OPQ जब देखेंगे आपको निकालना क्या है, OPQ में आपको निकालना है OQ निकालना है, एंगल दिया हुआ है। और जब OPQ में चल रहे हैं OPQ, तो यहाँ से OP और OQ में एक रिलेशन निकाल रहे हैं, तो कौन आएगा, साइन बीटा। OQ और OP में रिलेशन, क्योंकि OQ हमको निकालना है, OP दूसरे ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर हम लोग साइन बीटा इक्वल टू यहाँ पर लिख लिए OQ अपॉन OP। साइन बीटा इक्वल टू OQ अपॉन OP। अब OP को इधर ले आए तो आपका हो गया साइन बीटा इंटू OP इक्वल टू OQ। देन OQ इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर OP इंटू साइन बीटा। अब इसको मान लेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लेंगे OQ। अब OP साइन बीटा, तो OP हम लोग दूसरे ट्रायंगल में चल करके उस OP का जो वैल्यू है इसमें हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल OPM में। जब आप ट्रायंगल OPM में चलेंगे, इन ट्रायंगल OPM, जब OPM में आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो OPM में एंगल कितना बन रहा है, तो अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि आधा आधा हो गया था, पूरा एंगल अल्फ़ा था और सेंटर से मिला दिए थे तो अल्फ़ा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर है वो कितना है आपका, अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ कौन सा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ भी OM जो रेडियस आपका दिया है स्मॉल r, और यहाँ से OP यानी OM और OP में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। OM और OP में जब रिलेशन निकालना है तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी अप्लाई कर देंगे हम लोग साइन अल्फ़ा बाई 2। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, OM अपॉन OP। OM दिया है R अपॉन यहाँ पर क्या आ गया आपका OP। तो यहाँ से हम लोग OP का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो फर्स्ट था इक्वेशन फर्स्ट उसमें हम लोग पुट कर लेंगे। तो OP इक्वल टू आपका जो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, देखिए साइन अल्फ़ा बाई 2 का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू R अपॉन OP। देन OP इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई 2। अब ये जो OP का जो वैल्यू है, OP इक्वल टू जो R इंटू कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 आ गया, इसी OP को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट चलेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, OQ इक्वल टू है OP साइन बीटा। तो वहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को है वहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे। तो OB तो यहाँ OQ इक्वल टू OP इंटू साइन बीटा
ओ क्यू इक्वल टू ओ पी की जगह पर क्या लिख लेंगे, आर इंटू कॉसिक अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन बीटा। ये तुमको निकालना था, आर इंटू कॉसिक अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन बीटा। इसको बस अरेंज कर लेंगे। तो फाइनली जो मेरा यहाँ पर आ गया, हेंस द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इज आर साइन बीटा इंटू कॉसिक अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, आर इंटू कॉसिक अल्फ़ा बाई 2 तो चेंज कर देंगे, जो हमको प्रूफ में लाना है। प्रूफ में क्या लाना है, आर इंटू साइन बीटा इंटू कॉसिक अल्फ़ा बाई 2 है। तो वैसे इसको लिख लेंगे, पहले साइन बीटा को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आर साइन बीटा इंटू कॉसिक अल्फ़ा बाई